हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों का सीए फाइनल का एफआर का पेपर खत्म हो चुका है और अब आप लोग तैयारी करने वाले हैं एएफएम की। तो ये लास्ट 1.5 डे आपने कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस टॉपिक को पहले उठाएं, क्या करें, आइए डिस्कस करते हैं अभी राइट नाउ। तो गाइस देखो, ऐसा है, आज आप पेपर दे के आए हो, अभी दे के आए हो तो थक गए हो, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। थक गए हो में अब आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए और रेस्ट लेने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, आज ही अभी ही थियरी कर लो। और थियरी के लेक्चर्स इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अलोंग विद दिस केस बेस्ड एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के लिए यूट्यूब पे डाल दिए हैं। जो आपके 4 मेन चैप्टर्स है थियरी के, जो आपके एग्जाम पर्पसेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 मेन चैप्टर्स। गाइस आपके सारा सिलेबस, सारा जो लास्ट 4 अटेम्प्ट्स अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मई 2024, नवंबर 24, मई 25, सितंबर 25, ये 4 अटेम्प्ट्स अगर मैं लास्ट 4 अटेम्प्ट्स अगर मैं पिक करूं, इसमें ये पहला टॉपिक फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी 4 मार्क्स का हर बार आया है और ये कंपल्सरली आपको करना ही पड़ता है। थियरी नंबर 1। नंबर 2, इसी तरीके से गाइस स्टार्टअप फाइनेंस भी आपका थियरी 4 मार्क्स का हर बार आ रहा है। ये भी मैं आप लोगों के लिए इनके भी इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन आंसर्स डाल चुका हूं। इसी तरीके से तीसरा नंबर है आपका टॉपिक सिक्योरिटाइजेशन, ये भी 4 मार्क का यूजुअली आ रहा है, एक बार नहीं आया बट यूजुअली आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिस्क मैनेजमेंट, इसका भी मोस्टली थियरी आ रहा है, प्रैक्टिकल कम आता है, बट वैल्यू एट रिस्क इसका प्रैक्टिकल आता है, तो केस बेस एमसीक्यू वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर रखा है। तो गाइस ये आपके 4 थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनमें से ऑलमोस्ट 16 मार्क्स का पेपर आपका एग्जाम में होता है। 4 4 4 4, इट इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। तो गाइस छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, जल्दी से देख लो। और अगर आपने नोट्स जो है डाउनलोड करने हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर्स को मेरे को खुद से फिर से रीड करना है, तो गाइस आप लोगों के लिए ओपन पीडीएफ डाल दिया है मैंने, केस बेस एमसीक्यू और थियरी क्वेश्चंस, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे आप लोगों को मिल ही रहा है। तो गाइस सबसे पहले आप जल्दी से इन थियरी के चारों लेक्चर्स को देख डालो। अब ये थियरी के चारों लेक्चर्स को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आप लोगों को सबसे पहली चीज हमारे ये यूट्यूब चैनल आईजीपी क्लासेस पे जाना है। इसमें सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रखा है तो जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब बटन को दबाना, ठीक है, जल्दी जल्दी ये सब्सक्राइब ऐसे कर लेना। फिर इसके बाद गाइज यहां पर आपको हमारी ये प्लेलिस्ट, ऊपर टॉप में प्लेलिस्ट दिखती होंगी, ये प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ये अभी 2 दिख रही है, 4 वीडियोस आप लोगों को दिख जाएंगी। स्टार्टअप फाइनेंस भी दिख जाएगा, एज वेल एज सिक्योरिटाइजेशन, एज वेल एज आपका फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जो भी आपका तीसरा नंबर, और चौथा नंबर भी गाइस मैंने आप लोगों को अभी ये रहा, चौथा नंबर भी दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया, आपका सिक्योरिटाइजेशन। तो ये 4 थियरी टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से यहां से कर लेने हैं। नंबर 1 तो कोशिश करो गाइस इसको जल्दी जल्दी, नेक्स्ट जितना जल्दी कर लो, ठीक है, आपने 1.5 की स्पीड पे देखना है, नॉर्मल स्पीड पे देखना है, इनको देख लेना गाइस। थियरी एक बार कवर हो गई, अब प्रैक्टिकल किस ऑर्डर में करना है, तो गाइस प्रैक्टिकल उस ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में आपके लिए मोस्टली एग्जाम में सबसे ज्यादा किससे आता है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन इज नंबर 1। गाइस आपको प्रैक्टिकल अगर उठाना है तो सबसे पहले दोस्तों आप उठाइए सिक्योरिटी वैल्यूएशन, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, उसके क्वेश्चंस को खास करने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू नॉट गो आफ्टर द क्वेश्चंस ऑन द लास्ट डे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। अगर आपके पास हमारी रिविजनरी पॉकेट बुक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं तो आपके पास रिविजनरी पॉकेट बुक है, फॉर्मूला बुक है, अगर आपने अपने कोई नोट्स बना रखे हैं ग्रेट, अदरवाइज आपकी रिविजनरी पॉकेट बुक, फॉर्मूला बुक आपके पास है, इससे क्विकली आप अपने जो है कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। सिक्योरिटी वैल्यूएशन सबसे पहले करना, सेकंड नंबर म्यूचुअल फंड्स, ये बहुत आ रहा है एग्जाम में, ठीक है जी, सिक्योरिटी वैल्यूएशन नंबर 1, नंबर 2 ये, नंबर 3 डेरिवेटिव्स, नंबर 4 फॉरेक्स। ये ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में है, किसकी ज्यादा मार्क्स की वेटेज रहती है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा आया है, फिर सेकंड नंबर म्यूचुअल फंड्स, फिर डेरिवेटिव्स, फिर फॉरेक्स, फिर 5वां नंबर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 6वां नंबर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, 7वां नंबर एडवांस कैपिटल बजटिंग, 8वां नंबर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 9th मर्जर्स एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये आपका, मैं वैसे ये सारे के सारे कैटेगरी ए हैं, इन्हीं के यही प्रैक्टिकल अगर आप ढंग से कर लो तो गाइज ऑलमोस्ट 75
मार्क्स का प्रैक्टिकल इन्हीं में से ही आ रहा है, 75 मार्क्स, ठीक है जी, इसी में से आ रहा है। फिर इसके बाद गाइस हम लोग ये बिजनेस वैल्यूएशन की बात करते हैं, 10th। ये आपको थ्योरी तो मैंने आपको बता ही दिए थे कि भाई फाइनेंशियल पॉलिसी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ये थियरी है, सिमिलरली स्टार्टअप फाइनेंस थियरी है। ये अगर आप पहले कर लो बाद में करो, इट्स ऑन यू। फिर इसके बाद गाइज 11th नंबर पे सिक्योरिटी एनालिसिस। वंस अगेन आपके ये सिक्योरिटाइजेशन और रिस्क मैनेजमेंट की एक्चुअली फ्रीक्वेंसी 4 के 4 आइटम में नहीं आया ना, एक 3 बार आया, एक 2 बार आया, बाकी जो है ये सारे के सारे कैटेगरी एज 100% अटेंडेंस वाले, इसी ऑर्डर में आप प्रिपरेशन करना, ठीक है गाइस। कॉन्सेप्ट्स को देखना है, क्वेश्चंस को कुछ नहीं देखना है। लास्ट डे में अगर आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर रखे 5-7 क्वेश्चंस हर चैप्टर के तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है प्रैक्टिकल अभी। बिल्कुल फ्री माइंड से जाओ, थियोरी अच्छे से पढ़ो, थियोरी 2 बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो, 2 बार पढ़ो, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ो। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट विशेष है, अपना अच्छे तरीके से रेस्ट लेना, पेपर बहुत आसान आएगा, आपका किया हुआ आएगा, जो बहुत अच्छे से आता है, जो एग्जैक्ट किए हुए क्वेश्चंस है वो सबसे पहले करना। जस्ट गिव योर बेस्ट एंड गॉड विल सेव द रेस्ट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, लोड्स ऑफ लव, टाटा। मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक योर टीचर्स प्राउड। बहुत अच्छे से तैयारी, बहुत अच्छे से लास्ट मोमेंट पे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, क्वेश्चंस पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, कॉन्सेप्ट्स पे करना है, थ्योरी पे करना है, एग्जाम में बैठना है। ऑल द बेस्ट, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।